इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक बिहार SSCRT को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम, BPSC व टीचर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के माध्यम से सपोर्ट करें। आज हम सभी क्लास 9 की ज्योग्राफी, भारत की जलवायु का पार्ट 2 देखेंगे। पहला प्रश्न ये रहा, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन 4। एक है पहला ऑप्शन काल बैसाखी, बी फूलों वाली वर्षा या बौछार, आम्र वाली वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पश्चिम बंगाल और असम राज्य में गर्मी के मौसम में वर्षा होती है उसे बोलते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी यहाँ पे चलती है। और जबकि अगर पूछ लेता है आपसे उत्तरी बिहार या बिहार और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं गर्मी में, तो यहाँ पे चलती हैं लू। देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। अगर भारत में मानसून की बात की जाए तो जून महीने में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है, जबकि जुलाई में संपूर्ण भारत में मानसून आ चुका रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जून के प्रारंभ से मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो इनमें से शीत ऋतु की विशेषता क्या है। ठंडा दिन एवं गर्म रातें, ऐसा तो होता नहीं है ठंडी शीत ऋतु में, अभी शीत ऋतु आ ही गया है। ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ये तो होता है ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। देखते हैं और भी प्रश्न। ऑब्जेक्टिव सी, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, गर्म दिन होता ही नहीं है जबकि ठंडा दिन होता है। गर्म दिन एवं गर्म रातें, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तापांतर बोले तो दिन में मान लीजिए 50 या 45 डिग्री सेल्सियस है और रात में यही हो जाए अगर 20, तो इन दोनों के बीच में तापांतर कितना है 25, मतलब इन दोनों में ताप का अंतर कितना है 25। तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है जहाँ पे डिजर्ट टाइप होगा। तो डिजर्ट कहाँ है, थार मरुस्थल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है। अब यहाँ बात कर रहा है ठंडी के मौसम में, ये है आपका भारत, यहाँ से जाती है आपका कर्क रेखा। अगर जाड़े की ऋतु में बात की जाएगी तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा मकर रेखा 23.5। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी रहेगी और यहाँ पे हो जाएगा ठंडा, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं होगा। जहाँ पे सूरज की रोशनी रहती है वहाँ पे होता है लो प्रेशर, यहाँ रहेगा लो प्रेशर और यहाँ रहेगा हाई प्रेशर, बोले तो उच्च वायुदाब। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति पूछ रहा है, बोले तो मानसून बोले तो वर्षा कब आती है। तो वर्षा कब आती है, वर्षा ऋतु में, यहाँ पे 1 जून से भारत में प्रवेश करती है जबकि जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती हैं। जो जेट धाराएं हैं वो अगर लेयर बात की जाए, वायुमंडल की बात की जाए तो पहले आता है क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, उसके बाद आपका वायुमंडल वगैरह आ जाते हैं। तो जो जेट धाराएं हैं वो क्षोभ के ऊपर बोले तो समताप मंडल में यहाँ पे है, समताप मंडल में ये चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती हैं, किधर रहती हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु में अगर इंडिया ये हो गया और ये हो गया आपका हिमालय, तो इनके दक्षिण में चलती हैं शीत ऋतु में, दक्षिण में, जबकि जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो इनके उत्तर में चलती हैं। तो शीत ऋतु में आने से यहाँ पे कहीं कभी वर्षा हो जाता है इधर। तो जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती हैं, हिमालय के दक्षिण में।
अगर इससे वर्षा पूछेगा तो वो स्थान होगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में, क्योंकि ठंडी के मौसम में उधर वर्षा होता नहीं है, लेकिन जेट वायुधारा के कारण वहाँ पे वर्षा देखने को कभी कभी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? तो मानसून विस्फोट के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी एवं पूर्वी। तो आप लोग बताइए कौन सी है? ये है आपका पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून जो कि आपकी अरबी भाषा से लिया गया है, अरब में मौसम से लिया गया, मानसून से ही मौसम की उत्पत्ति हुई है, तो ये कहाँ से लिया गया है? अरबी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? तो भारत में कौन कौन सी होती है? अगर मुख्यतः देखा जाए तो यहाँ पे पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, लेकिन भारत में चक्रवाती प्रकार की भी वर्षा देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। लेकिन ज़्यादा मात्रा में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि वायु पर्वत से टकराकर वर्षा करती है, और चक्रवाती में क्या होता है? चक्रवात के माध्यम से, जैसे चक्रवात आता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय राज्यों में आता है, उनके माध्यम से भी वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? शीत ऋतु कब आता है? बोले तो ठंडी कब आती है? कब आती है? अभी चल रहा है नवंबर चल रहा है, नवंबर से ही शुरुआत हो गया ठंडी का, तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी नवंबर से दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, ये करीब मार्च अप्रैल तक रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि तमिलनाडु में किस प्रकार की खेती की जाती है। कपास की देखी जाए तो ये मेजरली गुजरात और महाराष्ट्र, कहवा की खेती कर्नाटक एंड तमिलनाडु, चाय आपका हो जाएगा असम एंड वेस्ट बंगाल WB, मूंगफली आपका हो जाएगा MP साइड। तो यहाँ पे तमिलनाडु में कौन सा हो रहा है? कहवा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, आपको उत्तर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर क्या होता है? 1 जून से मानसून का आगमन हो जाता है। ये कब तक रहता है? करीब सितंबर अक्टूबर तक। तो क्या होता है इसमें? वर्षा, मानसून का आगमन बोले तो वर्षा का आगमन। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? अच्छा प्रश्न है, ये आपका भारत हो गया। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखें, उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताएं। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी उत्तर पश्चिम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो मेघालय राज्य में होता है। अब मेघालय राज्य में किस स्थान पर? तो मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चिरापुंजी में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? करीब 1300 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा का कारण ये है कि ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर वर्षा मानसून पहुँचती है तो यहाँ पे वर्षा जरूर करती है, करती ही करती है, क्योंकि वो निकल नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है चिरापुंजी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है, तो कहाँ आते हैं? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उड़ीसा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? तो होता क्या है, अगर भारत की बात की जाए तो ये जो आपका इधर से इधर वर्षा कम होती जाती है, तो केरल यहाँ पे तो वर्षा हो ही जाती है, तो केरल नहीं होगा। नागपुर में भी हो जाती है। शिलांग बोले तो ये आपका इधर ही पड़ गया। लेह यहाँ पे पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर, बोले तो लद्दाख लेह। वहाँ पे जाते जाते वर्षा क्या हो जाती है? वर्षा की जो आर्द्रता है उसमें कमी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे अत्यल्प
वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न हम लोग यही देखें तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है काल बैसाखी। जबकि हम लोग यूपी एंड बिहार में गर्मी के मौसम में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहते हैं? देखिए अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हैं इसको, यहाँ पे आ गया प्रश्न, तो क्या कहते हैं? कहते हैं लू। तो नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। यहाँ पे हम लोग करीब 20 से 25 प्रश्न देख चुके हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।